उफ, ये मौसम एक सा नहीं रहता। कभी बहुत ठंड लग रही है तो अचानक से न ठंड न गर्मी, सबसे अच्छा मौसम आ जाता है। फिर धीरे धीरे करके फिर बहुत गर्मी होने लगती है, फिर उसी तरह ह्यूमिडिटी बढ़ता है, फिर आंधी तूफान बारिश ये सब भी आता है। फिर धीरे धीरे करके फिर क्या होता है, फिर से विंटर सीजन आ जाता है, फिर से ठंड लगने लगता है और ये साइकिल रिपीट होते रहता है मौसम का, जो कि जिसे हम सीज़न बोलते हैं कि ये सीज़न में पूरा 1 ईयर सीज़न चेंज होते रहता है। और इसी में कुछ ऐसा रीजन है जहाँ पे मौसम एकदम एक सा रहता है, वहाँ पे न विंटर सीजन न सब एक जैसा ही रहता है। तो इसी तरह से क्या है, ये साइकिल रीजन वाइज चेंज होते रहता है सीजन का। तो आखिर ये सीजन कैसे चेंज होता है, ये मौसम कैसे बदलता है, हमारा जो सीजन होता है विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ये सब कैसे चेंज होता है। मौसम है, ये जो सीजन है, ये जो बदलता है मेनली डिपेंड करता है अर्थ और सन के कारण। जो अर्थ जो है वो सन का जो एक रिवॉल्यूशन लगाता है, उस जो कि 1 ईयर का समय कहलाता है, वो मेन पूरा डिपेंड इसी पे करता है। यानी 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का जो ये एक साइकिल होता है 1 ईयर का, तो ये एक रिवॉल्यूशन जो अर्थ सन का लगाता है, पूरा सीजन इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले तो अर्थ को जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में जो बांटा, लाइन में बांटा गया, उसको थोड़ा समझते हैं। तो अर्थ में क्या है, 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एकदम बीचों बीच इक्वेटर इमेजिनरी लाइन बनाया गया है अर्थ के, जो कि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पूरा हाफ हाफ बांट देता है। तो एक बन जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक हो जाता है साउथ हेमिस्फीयर। तो इस तरह से एक इक्वेटर इमेजिनरी लाइन बन जाता है, जो कि वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है। लैटिट्यूड जो अर्थ का हाइट बताता है। उसके बाद से एक 2 लाइन और बनता है इमेजिनरी लाइन, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जो और एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन होता है वो इक्वेटर से 23.4 डिग्री नॉर्थ की तरफ होता है, यानी ऊपर की तरफ होता है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ होता है। और वहीं पे जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है वो भी इतना ही एंगल 23.4 डिग्री एंगल साउथ हेमिस्फीयर की तरफ होता है, इतने एंगल से, यानी कि इतने लॉन्गिट्यूड से वो ऊपर हाइट तक का उसका एक सरकमफ्रेंस बना होता है। इस तरह से क्या है, बट गया क्या सरकमफ्रेंस में, जो कि एक इक्वेटर हो गया जो बीच का बताता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक आ गया आर्कटिक सर्कल, और इधर साउथ हेमिस्फीयर में क्या आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल। तो इस तरह से ये बांट दिया गया क्या, सरकमफ्रेंस में, जिससे कि हमें एरिया का पता चलता है कि कहाँ पे सन का लाइट पड़ रहा है। तो ये हो गया पूरा एक जोग्राफिकल किस तरह से बांट दिया गया लाइंस, इमेजिनरी लाइंस में अर्थ को। अब हम सोलर सिस्टम में आते हैं कि अर्थ का रिवॉल्यूशन सन से जो कैसे होता है और वेदर कैसे चेंज होता है। अर्थ का जो ऑर्बिट बनता है सन के अराउंड, वो फुल्ली सर्कल नहीं होता, वो इलिप्टिकल होता है, थोड़ा अंडाकार लिए हुए होता है। और यहाँ पे क्या है, वो एक ही जगह पे, ऐसे जैसे एक ही जगह पे वो चक्कर लगा रहा है और सन एक जगह है, ऐसा नहीं होता। सन भी जो है, सूरज भी है, वो भी किसी का वो मूवमेंट कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो ये सन क्या है, वो किसका परिक्रमा करता है, वो ब्लैक होल का परिक्रमा करता है। तो वो ब्लैक होल का जो परिक्रमा करता है तो वो भी आगे बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि सर का जो पृथ्वी का जो एक चक्कर लगता है, वो फिर दूसरा चक्कर जो लगेगा थोड़ा ऊपर लगेगा, फिर दूसरा ऐसे करके लगेगा, तो एक स्प्रिंग स्पाइरल फॉर्म में बनता जाएगा। इस तरह से ये चक्कर चलता रहेगा, जैसे जैसे सन का चक्कर चलता जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण डिस्टेंस वही रहेगा, वही सब कुछ मैनेज रहेगा, बस वो चक्कर लगते रहेगा। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि अब ये जो अर्थ जो ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, तो ये जो एक चक्कर, एक साइकिल होता है एक साल का,
एक साल का कितने 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट, इतने दिन का एक साल का साइकिल होता है। जो कि ये जो ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, नक्षत्र भी, यानी साइड रियल जो इस ऑर्बिट को बोलते हैं, और इसे नक्षत्र भी बोलते हैं। तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बोला जाता है, नक्षत्र देखा जाता है, किस नक्षत्र में ये है, इस तरह से निकाला जाता है। तो ये ऑर्बिट ही जो है ये नक्षत्र है। और इसी जैसे ये अभी समय है, तो अभी इसी समय का क्लिक फ़ोटो ले लेंगे तो वो फ़ोटो में दिख जाएगा कि हमारा अर्थ का पोजीशन कहाँ है ऑर्बिट में, और सन का पोजीशन कहाँ है, और बाकी ये जो मार्स, वेनस, जुपिटर और ये क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड जो होते हैं, मून जो होते हैं, उस सब का पूरा एक फ़ोटो आ जाता है। और उसके डिसीजन पे कहा जाता है कि ये समय अच्छा है, ये समय नहीं अच्छा है, उसका कुंडली कैसा है, क्या है, सब इसी बेसिस पे निकाला जाता है। तो ये तो अलग चीज़ हो गया। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले सीजन को, सीजन कैसे चेंज होता है। तो सीजन का सबसे बड़ा मेन रीज़न जो होता है, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे भी घूमता है, और अर्थ अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ये क्या है, मेन ये रीज़न जो है जिसके कारण से सीजन ज़्यादा चेंज होता है। तो अब हम आते हैं विंटर, सबसे पहले विंटर सीजन को लेते हैं। तो विंटर सीजन में क्या होता है, जो अर्थ और सन का जो पोजीशन होता है, तो जैसा हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में वो चक्कर लगाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो अर्थ का जो विंटर सीजन में पोजीशन होता है, वहाँ पे जो अपने एक्सिस से जो ये 23.5 डिग्री सन के अपोजिट डायरेक्शन में झुका होता है। तो जिसके कारण जो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, वहाँ पे कम सनलाइट पड़ता है उस एरिया में। नॉर्थ पोल में सबसे ऊपर का जो आर्कटिक सर्किल जो होता है, वो 6 मंथ के लिए वहाँ नाइट ही रह जाता है, यानी पूरा 6 मंथ नाइट होता है और 6 मंथ वहाँ पे डे होता है। तो विंटर सीजन में क्या होता है, वहाँ पे 6 मंथ नाइट ही रहता है। तो इस तरह वहाँ सनलाइट नहीं पड़ता है। फिर धीरे धीरे जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आते हैं, जो इमेजिनरी लाइन है हमारा, तो वहाँ पे क्या होता है, 13.5 घंटा का रात हो जाता है और बाकी जो बचता है दिन हो जाता है। यानी दिन का पीरियड सन टाइम छोटा हो जाता है और नाइट टाइम बढ़ जाता है। तो जिसके कारण विंटर सीजन वहाँ पे होता है, ठंड ज़्यादा लगता है, विंटर सीजन आ जाता है एरिया वाइज। उसके बाद से इक्वेटर आता है। तो इक्वेटर क्या है, एकदम बीच का इमेजिनरी लाइन है। तो वहाँ पे क्या है, जो है 12 आवर नाइट 12 आवर डे, यानी कि रात दिन हमेशा इक्वल होते हैं और ये साल भर सनलाइट इक्वल ही पड़ता है। तो यहाँ वाले जो रीजन होते हैं वहाँ का सेम ही टेम्परेचर होता है, सेम ही सीजन होता है। तो ये हो गया किसका, ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर में कौन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, वहाँ पे पड़ेगा क्या, वहाँ पे समर सीजन होगा। और उसके बाद से क्या है, अंटार्कटिक। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पूरा 6 महीने का दिन रहेगा, वहाँ 6 महीने बाद रात होगा। तो विंटर सीजन में इस तरह से चेंज होता है। ये ईस्ट से फिर ये अर्थ मूव करते हुए बढ़ेगा आगे और अपने ऑर्बिट में। तो ये जब नॉर्थ डायरेक्शन में पहुँचेगा तो वहाँ पे करीबन 3 महीने का गैप होगा और वो पोजीशन होगा स्प्रिंग सीजन का। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, उसमें एक समान ही लाइट पड़ता है सन का, उसमें न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड होता है। और यहाँ पे आता है इक्विनॉक्स, जो कि 21 मार्च को होता है। तो 21 मार्च जो होता है वो उसमें डे और नाइट दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बराबर दिन भी पड़ रहा है। वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या है, मेन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एरिया है अर्थ का, वहीं पे मेनली ज़्यादा सीजन बदलता रहता है साल भर में, क्योंकि वहीं पे सन का जो लाइट है हमेशा ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, वहाँ पे जो है सनलाइट ज़्यादा पड़ने लगता है और डे और नाइट इक्वल हो जाता है इस तरह से। फिर वहाँ से फिर ईस्ट
नॉर्थ से सब वेस्ट की तरफ वो अर्थ चक्कर लगा के आता है। तो फिर क्या होता है, फिर आ जाता है हमारा जून। तो जून में फिर क्या आ जाता है, समर सीजन आ जाता है। तो समर सीजन में जो इसका पोजीशन होता है, इसमें क्या होता है, ये जो अर्थ का जो पोजीशन होता है, ये जो 23.5 डिग्री टिल्ट जो होता है वो हो जाता है, फेस हो जाता है। तो जिसके कारण फिर से ये धूप जो पूरा लाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वहाँ पे अच्छे से पड़ता है। डे बड़ा हो जाता है और नाइट छोटा हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि अब तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा दिन हो जाता है और सबसे छोटा रात होता है। यानी कि यहाँ पे सन टाइम ज़्यादा हो जाता है और नाइट टाइम छोटा हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर ये फिर धीरे 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 मूव करके फिर से क्या होता है, वेस्ट से आता है साउथ की तरफ, जब अर्थ मूव करते हुए तो वहाँ पे फिर आ जाता है। यहाँ बहुत सारे जैसे कि गर्मी बढ़ती है अचानक से, तो इसी गर्मी बढ़ने से धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और उसी दौरान क्या होता है, आंधी तूफान बारिश जो होता है, ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण, ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण, एयर प्रेशर से ये सब मौसम यानी कि रेनी सीजन आता है और ऑटम सीजन के फेज में आ जाता है। तो ऑटम सीजन के फेज में फिर क्या होता है कि ये बराबर लाइट पड़ने लगता है सन का, यानी कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पर क्या होता है, फिर से डे और नाइट बराबर हो जाता है। 12 आवर का डे और 12 आवर का नाइट हो जाता है। यानी 21 सितंबर जो होता है फिर से इक्विनॉक्स होता है, यानी कि डे इक्वल और नाइट इक्वल हो जाता है। और धीरे धीरे फिर से क्या होता है, फिर ये जो है सन का जो रिवॉल्यूशन है वो फिर से ईस्ट की तरफ जाने लगता है, यानी विंटर की तरफ जाने लगता है। इस तरह से अर्थ का रिवॉल्यूशन चलते रहता है, सन का परिक्रमा करता है और मौसम चेंज होते रहता है। तो इसमें क्या होता है, 2 इक्विनॉक्स बनता है और 2 सॉलिस्टिस बनता है। यानी 2 इक्विनॉक्स यानी कि डे और नाइट इक्वल बनता है। वो भी कौन से रीजन में, ये जो रीजन होता है इक्वेटर पे तो हम जानते हैं कि चेंज नहीं होता, वहाँ पे सेम हमेशा डे और नाइट इक्वल होता है, इसीलिए क्या होता है वहाँ पे मौसम चेंज नहीं होता है। और हम जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मेन यहाँ पे दोनों का वाइस वर्सा होता है, तो यहीं पे इक्विनॉक्स बनता है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो इसमें 2 बार इक्विनॉक्स बनता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसमें भी 2 बार इक्विनॉक्स बनता है। तो कौन कौन से डे बन जाता है, तो इक्विनॉक्स जो बनता है एक 21 मार्च को बनता है, या 21 या 22 मार्च, एक दिन का वो रहता है आगे पीछे। फिर दूसरा जो इक्विनॉक्स होता है वो बनता है 21 सितंबर को, यानी 21 सितंबर या 22 सितंबर, इस तरह से ये इक्विनॉक्स बनता है। और ये जो सॉलिस्टिस है एक 21 दिसंबर, जिसमें कि डे छोटा और नाइट बड़ा होता है। जब वहाँ से क्या होता है, विंटर सीजन होना शुरू हो जाता है। और एक इक्विनॉक्स पड़ता है समर सीजन में, जो कि 21 जून होता है, जिसमें कि डे बड़ा हो जाता है और नाइट छोटा हो जाता है। तो और इसी का वाइस वर्सा होता है साउथ हेमिस्फीयर में, यानी कि जो ये कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है तो वो साउथ में पड़ता है, तो उसका वाइस वर्सा हो जाता है। और तो इस तरह से मेन इसी रीजन में मौसम चेंज होता है। और सबसे ऊपर जो है आर्कटिक सर्किल जो है नॉर्थ पोल पे, वहाँ पे क्या होता है 6 मंथ के लिए वो नाइट ही हो जाता है, विंटर सीजन में नाइट हो जाता है। और साउथ पोल उसी का उल्टा है, वो 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर नाइट है तो नीचे डे हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, रीजन वाइज क्या है, वो मौसम चेंज होते रहता है। और एक इक्वेटर पे ही है जो कि फुल डे और जो 12 आवर का डे और 12 आवर का नाइट होता है, यानी कि पूरा हम हर साल इक्विनॉक्स ही रहता है वो। तो इस तरह से सीजन में चेंज होता है एरिया वाइज। अब जैसे अब इस इमेजिनरी लाइन पे जो रीजन होता है वो मैप के थ्रू हम समझ सकते हैं कि इक्वेटर वाला जो है वो जो बांट रहा है वो कौन से एरिया में पड़ रहा है। फिर हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि वो नॉर्थ
हेमिस्फेयर में है, तो वहाँ पे मेनली कौन सा एरिया आएगा, तो यहाँ पे मेनली जो है एशिया वाला एरिया है या इंडिया है, ये सब है। तो ऊपर का जो नॉर्थ साइड का जो एरिया है वो सब आ जाएगा। और इधर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउथ हेमिस्फीयर में पड़ रहा है, तो वो जो नीचे का जो अफ्रीका वगैरह है वो सब है। इस तरह से मैप में देखेंगे तो एरिया वाइज समझ में आ जाएगा कि कौन सा एरिया कहाँ पड़ रहा है। तो इस तरह से क्या है, मौसम में चेंज होते रहता है, यही वेदर है। कभी ठंड है तो कभी बहुत सुहावना मौसम है जो कि स्प्रिंग सीजन होता है, विंटर के बाद आता है, और उसके बाद समर सीजन आता है जो कि टेम्परेचर बढ़ा देता है। और ये जो टेम्परेचर बढ़ता है इससे ह्यूमिडिटी होता है और एयर प्रेशर होता है, जिसके कारण से आंधी बारिश, जो क्लाउड्स वगैरह में जो सब जमा होता है वो सब पूरा रेनी सीजन में टूट के निकलता है। फिर उसके ऐसे क्या होता है, फिर आता है ऑटम जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी लाता है, और उसके बाद से फिर विंटर सीजन आ जाता है। तो इस तरह से क्या है, वो साइकिल चलते रहता है, जो कि पूरा डिपेंड करता है अर्थ जो सन का रिवॉल्यूशन करता है पूरे एक साल में, तो पूरा इसी पे डिपेंड करता है। सो यही है सीजन चेंज होने का रीजन। सो धन्यवाद।